हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू विद्यानंदिनी क्लासेस। कैसे हो सब? एम आई ऑडिबल टू ऑल? चलिए जल्दी से यस नो का आंसर देना है। कैसे हो सब? ओके जी। सो बेटा, आज की क्लास जो है हमारी वो 12th अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के लिए, जिसमें हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं और काफ़ी कुछ करना बाकी भी है। ये चैप्टर बेटा बड़ा है, थोड़ा टाइम लेगा। पेशेंस बना के रखना और एक एक चीज़ बहुत अच्छे से सीखना, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए क्लास को आगे बढ़ाने से पहले बेटा, मैं आपका एजुकेटर कुशबांगड़ 11th एंड 12th कॉमर्स के लिए यहाँ पे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस लगती है, जहाँ पे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ तीनों मैं ही आपसे डील करने वाला हूँ। और टाइम टेबल कुछ इस तरीके से है। अकाउंट्स हमारा चालू हो चुका है फॉर 12th, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। सो हमने लास्ट सैटरडे के बेटा जो टॉपिक्स पढ़े थे, और ये वाला जो सेशन है ये रिकॉर्डेड सेशन है फॉर ट्यूसडे। मैं तारीख बता देता हूँ, 29 अप्रैल 2025 है ना। और इसके बाद थर्सडे जब आएगा 1 तारीख को, मैं वापस आपके साथ लाइव हो जाऊँगा। बेटा मैं बाहर हूँ 2 दिन के लिए, इसलिए मैं रिकॉर्डेड लेक्चर आपके लिए डाल रहा हूँ, जिससे आपका वो सेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट 5 बजे हमारा यही आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर दिख जाएगा। इसको पूरा कंप्लीट करना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? यस, है ना। ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, ऐसे ही लगेगा कि जैसे हम अभी क्लास में बैठे ही है, और जैसे हमेशा हम 5 बजे मिलते हैं वैसे ही हम बैठ रहे हैं और वैसे ही मिल रहे हैं और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए, टाइमिंग का ध्यान रखना है बेटा हमेशा, रोज। और क्या क्या पढ़ाया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस और क्वेश्चन। अब बहुत जल्दी बेटा आप लोगों के ऊपर क्वेश्चंस वगैरह आने वाले हैं कि अब आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करने रहेंगे। चलिए जी, हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था, पहले हम वो देख लेते हैं। हम लोगों ने लास्ट इसमें देखा था कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते कैसे हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन किस तरीके से दिया जाता है, एक कंप्लीट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इसके ऊपर हमने पूरी चर्चा करी थी। एम आई राइट? और इसको कैसे करना है, इसका क्वेश्चन कैसे करना है बेटा, लास्ट हाँ, एक चीज़ और, लास्ट वाले जो वीडियो था, मतलब लास्ट वाला जो हमारा लेक्चर था, उस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन कराया था। क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन नंबर दैट इज शायद 12 था। और जस्ट अ मिनट, हाँ, 12th वाला ही था। उसमें मैंने तुम्हें कहा था कि उसमें ना कमीशन के आंसर में बुक में मुझे कुछ गड़बड़ी दिख रही है, क्योंकि अपन ने 60,000 30,000 वाला पूरा कंप्लीट क्वेश्चन वो करके भी देख लिया था, या कैलकुलेशन मिस्टेक थी। आप लोगों ने चेक करी थी क्या? 2,47,000 माइनस 90,000, 1,57,000 हो रहा है, और वहाँ 187, वो एक्चुअली 250 में से माइनस कर रहे हैं। नहीं, 250 भी नहीं, सॉरी, 240 थी। एक्चुअली वो है ना, जो पहले क्वेश्चन हुआ करता था वो 11 और 11 कुछ 1,000 वैसा हुआ करता था, जितना मुझे ध्यान है। तो कहीं ना कहीं शायद उस क्वेश्चन के आंसर में दिक्कत है। जो अपन ने सॉल्व करा था वो सही है। प्लीज़ मेक श्योर दैट कि आपसे वो गलती ना हो। ठीक है, एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद इलिस्ट्रेशन 11 हम ऑलरेडी कर चुके थे। ओके, अब एक बहुत छोटा सा पॉइंट है तो वो छोटा सा क्वेश्चन और सिंपल भी है। इफ आफ्टर ट्रांसफर ऑफ नेट लॉस एंड क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग टू पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट द बैलेंस इज लॉस, अप्रोप्रिएशन इज नॉट मेड। मैं ये वाला नोट पढ़ रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना। नेट लॉस के ट्रांसफर होने के बाद एंड क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग, समझते क्या दे रहे हैं, टू पी एन एल अप्रोप्रिएशन द बैलेंस इज लॉस, हमारा बैलेंस जो है वो लॉस होना चाहिए। अप्रोप्रिएशन हम नहीं करेंगे, बट इफ रिजल्ट इन प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन होगा अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ये बट वाला केस तो बेटा मैं बाद में कराऊंगा, पहले मैं लॉस वाला केस कराना चाहता हूँ। सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर लॉस है तो आपको अप्रोप्रिएशन करना ही नहीं। इफ देर इज एनी लॉस इन दी पार्टनरशिप फर्म, अप्रोप्रिएशन नहीं करना है।
तो सर फिर इतनी सारी चीज़ें क्या लिख रहे हैं ये? अरे कुछ नहीं लिख रहे हैं, बहुत सिंपल है। चलो देखो इधर, ओ सी, मान लो ये मेरा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इसमें हम लोग इस साइड क्या लिखते हैं, बाय नेट प्रॉफिट, फिर यहाँ लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा, और आपको क्या मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है। एम आई राइट? बट इस बार मैं कह रहा हूँ कि हमें नेट प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, हमें इस बार लॉस है। तो लॉस है तो आप कहाँ लिखोगे, यहाँ पे। लॉस है तो आप यहाँ पे लिखोगे। मान लो एग्जाम्पल के लिए 90,000 का लॉस है। अब ये 90,000 का जो लॉस है, तो क्या सर हम सैलरी दे सकते हैं? सॉरी यहाँ टू आएगा। क्या हम सैलरी दे सकते हैं? नो। क्या हम कमीशन दे सकते हैं? नो। क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं? नो। कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इफ देर इज एनी लॉस इन दी पार्टनरशिप फर्म, तो आपको कुछ नहीं देना है। बट उनने एक चीज और कही है कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जरूर चार्ज करना है। मतलब वही बात हो गई कि ये फर्म है, ठीक है, और ये पार्टनर्स है उनके, तो देते वक्त तो फर्म ने सब मना कर दिया, बट लेते वक्त फर्म ने कुछ मना नहीं करा। फर्म का कहना है जो आ रहा है हम दो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप चार्ज करोगे, बट क्या नहीं करोगे बेटा आप? यस, ठीक है। तो मान लो मैंने कहा 15K दोनों मिला के अगर आपका 30,000 ये होता है, तो आपका जो नेट लॉस है दैट इज 60,000। माई नेट लॉस इज, मतलब जो अल्टीमेटली लॉस आया 60,000, और इसको मैं मान लो ए और बी में बांट दूंगा, तो 30,000 रुपये दोनों में बट जाएगा। 30 ना मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना सेल। भले डीड में लिखा हो तब भी नहीं देंगे, भले डीड में लिखा हो तब भी नहीं देंगे। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, यस, यही तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक और उनने एक पॉइंट बोला है, क्या मैं बताऊं? थोड़ा सा इसको टफ करें। यस, टफ नहीं है, मतलब एक हल्का सा पॉइंट ऐसा है। अभी मेरे क्वेश्चन में क्या था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो थी वो 30,000 थी, 15,000, और लॉस कितने हुआ हुआ था, 60,000 का, है ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिल गई 1,00,000 रुपीज, दो पार्टनर्स से ए और बी से 50-50 हजार रुपए का इंटरेस्ट आ गया। तो सर ये तो फिर ऐसा हो गया कि यहाँ पे भी 1,00,000, और अगर यहाँ करेंगे तो 90,000 माइनस करेंगे, तो सर ये तो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, 10,000 का प्रॉफिट निकल गया। ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला कि नेट लॉस कितना है, 90,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हुआ, 1,00,000, तो फिर प्रॉफिट ही निकलेगा ना बेटा 10,000 का। हाँ सर, तो ये जो 10,000 का प्रॉफिट निकला है ना, वो कहते हैं इसे बांट दो। वो कहते हैं इसे बांट, बट इसे प्रॉफिट में नहीं बांटना है। वो कहते हैं इससे उनकी सैलरी और कमीशन के रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो हम बाद में करके देखेंगे कैसे बढ़ता है ये। बट यही चीज़ वहाँ पे लिखी हुई थी, और ध्यान से पढ़ना है ना, नोट्स को ध्यान से पढ़ना है और समझना है क्या लिखा हुआ था। इफ आफ्टर ट्रांसफर ऑफ नेट लॉस, आपने एक बार नेट लॉस ट्रांसफर कर दिया है एंड क्रेडिट भी कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग, आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट भी कर दिया है ना, चार्ज कर दिया, पी एंड एल अप्रूव, फिर भी बैलेंस अगर लॉस आता है तो अप्रोप्रिएशन नहीं करना है। बट अगर बैलेंस प्रॉफिट आ गया गलती से, तो आपको अप्रोप्रिएशन करना है, बट जितना अमाउंट प्रॉफिट का है उतने तक। समझ में आ रहा है? चीज़ समझ में आई? यस, है ना। तो चलो पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन करके देखते हैं इसके ऊपर। चलो जी, आ जाओ क्वेश्चन पे। अब आप निकालो इलस्ट्रेशन नंबर। मैं चाह रहा हूँ कोई इस तरीके से करे कि जिसमें आपके सारे पॉइंट्स भी कवर हो जाएं।
देखो एक इलस्ट्रेशन नंबर 13 जो यहाँ पे दिख रहा है CBSE 2023 में और 2023 में पूछा, उसमें सिर्फ जनरल एंट्री पूछी थी। तो जनरल एंट्रीज आर इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान दो। मैंने लास्ट या चलो मैं इसको करवा दूंगा, पहले एक बार लॉस वाला क्वेश्चन कर ले, फिर मैं जनरल एंट्रीज पे भी बात करता हूँ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होती है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं ना। तो एक काम करते हैं, पहले इलस्ट्रेशन नंबर 14। बेटा हो सकता है अभी जो मैं बुक यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ 2024 एडिशन, एक्चुअली 2025 मैंने अभी लिया नहीं है, तो हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो रहा होगा, तो प्लीज़ देख लेना। बट हाँ, मैं नया एडिशन लूँगा और आपको भी नया एडिशन लेना है ना। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 14 सॉरी, पेज नंबर जो है 1.21। X and Y started business on 1st April 2023 with capital of ₹5 lakh each। X and Y का बता रहे हैं, इन्होंने कैपिटल लगा रखी है, X ने लगा रखी है 5 लाख और Y ने लगा रखी है 5 लाख, नो डाउट। एज पर द पार्टनरशिप डीड, दोनों को सैलरी मिलेगी 10,000 ईच। डीड बना हुआ है, इसको 10,000 और इसको भी 10,000। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 50,000 ईच। IOC भी मिलेगा दोनों को, कितना कितना, 50,000 एंड 50,000। अमाउंट दे दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बोला है 3,000 एंड 5,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको चार्ज करना है, इसको अलग से लिख देता हूँ मैं, 3,000 एंड 5,000। कोई डाउट? ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2024, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2024 की बुक है, द फर्म इनकर्ड लॉस ऑफ रुपीज़, फर्म को जो लॉस हुआ है दैट इज 2 लाख का लॉस हुआ है। अब क्या करेंगे? पास जनरल फॉर द अबव एंड प्रिपेयर अ P&L अप्रोप्रिएशन। जनरल हम बाद में देख लेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं इसका, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसी की जनरल बनाना सीख लेंगे फिर। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा जब आप बनाते हो तो आपको प्रॉपर बनाना है, मैं आपके लिए जगह बचाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, जिससे आपको एक ही पेज में बहुत सारी चीज़ें दिख जाए। फर्स्ट आई हैव टू राइट बाय नेट, यहाँ तो प्रॉफिट है ही नहीं, टू नेट लॉस। कितने का लॉस है? 2 लाख का, ठीक है। एनी डाउट? लॉस है। फिर इसके बाद हम क्या चार्ज करेंगे? सबसे पहले चार्ज करो बेटा, क्योंकि हो सकता है चार्ज से आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से आपका आंसर चेंज हो जाए, इसलिए वो चार्ज करना जरूरी है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स एंड वाई, एक्स का कितना है 3,000, वाई का कितना है 5,000, और टोटल मिला के जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो है 8,000। सो जो अल्टीमेट लॉस आ रहा है सर हमें, दैट इज बाय लॉस 1,92,000, और ये 1,92,000 का लॉस एक्स और वाई में बटेगा उनके PSR रेशो में। उनका PSR रेशो दे रखा है क्या बेटा, एक बार चेक कर लो। 2 लाख यहाँ पे, मेरे ख्याल से मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा था, मुझे कहीं PSR दिखा नहीं था, तो अगर ये PSR नहीं है तो इक्वली बांटा जाएगा, दैट इज 96,000 एंड 96,000। सो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि करना कैसे है। अगर ये 8,000 की जगह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ज़्यादा होता तो फिर हम लोग क्या करते हैं, और वो दूसरे कंडीशन में हम देखते हैं कि प्रॉफिट जब ज़्यादा होता है, अवेलेबल प्रॉफिट हो जाता है, तो फिर कैसे किया जाता है। आया यहाँ तक समझ में? सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा मान लो इसी की, इनने कहा था इसी की जनरल एंट्री करना है, तो जनरल एंट्री में क्या करना है, मैंने बताया भी था उस टाइम पे कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती बेटा जनरल एंट्री। आप सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखो, एक तो ये एरो और एक ये एरो और फिर एक ये एरो, है ना। तो चलो सबसे पहले तो हम नेट लॉस उतारेंगे। क्या करोगे जनरल एंट्री में? फर्स्ट एंट्री क्या करोगे, नेट लॉस वाली, दैट इज P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नेट लॉस, या इसको P&L अकाउंट ही लिखता हूँ, P&L अकाउंट 2 लाख, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की करेंगे, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में 2 एंट्री करेंगे, A एंड B।
ए एंट्री क्या होगी, पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसको देना, पार्टनर्स को। तो कैसे करोगे, ऐसे ध्यान रखा करो, एरो क्या बताया, पार्टनर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना, इस तरीके से। और जब इस साइड रहता है तो वो पर्टिकुलर टू नीचे वाला। तो यहां एंट्री करोगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, IOD 3000, 5000 और 8000। फिर इसकी दूसरी एंट्री क्या करोगे, बी वाली, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 8000। ठीक है। अब क्या होगा, जब आपने ये दोनों एंट्रीज कर ली तो 2 लाख में से 8000 आप माइनस कर दोगे, फाइनल फिगर आपके पास बाहर आ जाएगा और आपका बचा लॉस, तो उस लॉस की एंट्री हो जाएगी। सिंपल है। यस, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,92,000 और इनको डिवाइड करोगे तो 96,000 एंड 96,000। आया समझ में। इसलिए एंट्रीज पे, जनरल एंट्रीज पे बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। एक बार आप नॉर्मली क्या बोलना चाहिए, जब हम कोई भी कैलकुलेशन वाला पार्ट करते हैं ना, तो वो अकाउंट बना लो तो कुछ नहीं होता है। चलो जी, कोई डाउट आ गया सबको समझ में, जल्दी से बताना है यस और नो। क्लियर है सबको, ठीक है। चलो, तो ये हम लोग जनरेटिव, बेटा लास्ट क्लास में हम जनरेटिव कर भी रहे थे कि जनरेटिव कैसे बनाते हैं, किस तरीके से होती है। और देखो एक्चुअली मैं तुमको बताऊँ, मेरा नोट्स का अगला टॉपिक ही जनरेटरी है। मैंने शायद लास्ट क्लास में दिखाया नहीं था, बट ये देख लो। एप्रोप्रिएशंस के बाद अच्छा हाँ, अभी एक टॉपिक और हमारा बचता है, उसके बाद मैंने जनरेटरी लिखी होगी। एप्रोप्रिएशन अभी हम करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर ये देखो जनरेटिव, P&L अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन, P&L एप्रोप्रिएशन टू P&L, ये हमारे लॉस की एंट्री होगी। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की पहले पार्टनर्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू P&L एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल, फिर P&L एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, P&L टू फिर जो लास्ट में प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं, ये पूरा आपको कंप्लीट यहाँ पे नोट्स है। चलिए, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा, आपका क्वेश्चन हो गया होगा, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुम लोगों का ये क्वेश्चन हो गया है तो अच्छा, जब नोट्स लिखते हो ना, अगर तुम ये नोट्स लिख भी रहे हो, कर रहे हो, तो कुछ मत करा करो, उतना पॉज करके अपने पास पूरा राइटिंग में उतार लो, इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। मैं भी बेटा होमवर्क क्वेश्चन इसलिए नहीं दे रहा हूँ, एक्चुअली उसमें थोड़े मिक्स क्वेश्चन है। मैं चाह रहा हूँ पहले एक दो क्वेश्चंस मैं करवा दूँ, पहले एक थोड़ा सा एक स्लॉट कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद मिक्स क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा सा सारी चीज़ समझ में भी आती है। फिर वो एक क्वेश्चन छोड़ो, दो नहीं करो, तीन करो, फिर वो समझ में नहीं आता है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलिस्ट्रेशन नंबर 13, जिसमें जनरेटिव बनानी है। ये CBSE 2023 का क्वेश्चन है। CBSE 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। Raj, Mehak and Divya were partners in a firm, sharing profit and losses in the ratio of 2:1. Their respective capital 6 lakh, 4 lakh and 2 lakh.
तो इनकी जो कैपिटल दे रखी है 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा वो चार्ज करेंगे 6% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो होगा वो 5% पर एनम। ठीक है, चलो क्या इनके फिगर्स दे रखे हैं क्या? हाँ, ड्यूरिंग द ईयर राज हैड विड्रॉन 12,000। एक मिनट, एक काम करता हूँ मैं, इसको पीछे कर लेता हूँ, इसी के नीचे डाल देंगे अपन। और ड्यूरिंग द ईयर किसने क्या करा? अपन क्या बात कर रहे थे? राज हैड विड्रॉन 12,000 ऑन 1 अक्टूबर। राज ने विड्रॉ करे हैं 12,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सामने लिख देता हूँ, 12,000 1 अक्टूबर को, है ना, 6 महीने के लिए। वाइल महक विड्रॉ 60,000 ऑन 1 दिसंबर। और महक ने विड्रॉ करे हैं 60,000, 60, हाँ ये 12,000 ही है, 60,000 है, ऑन 1 दिसंबर। On 1st January 2021, Divya had given a loan of rupees 1,20,000 to the firm. दिव्या ने लोन दिया है 1,20,000 to the firm. Pass the necessary journal entry in the books of the firm for the trial. आपको करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, इंटरेस्ट ऑन चार्ज की, इंटरेस्ट ऑन लोन की, और इनको ट्रांसफर, मतलब एडजस्टमेंट एंट्री भी करनी है और ट्रांसफर एंट्री भी करनी है P&L में। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया था CBSE 2023 में। टोटल 6 एंट्री पास करनी है, दो सबकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की 2, इंटरेस्ट ऑन लोन की 2। समझ में आया? चलो फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे बताओ बस। सबसे पहली एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस को मिल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, नहीं अच्छा, उन्होंने क्वेश्चन में एक चीज़ और दी है, आपको सारी एंट्री नहीं करनी है, आपको एंट्री करनी अलाउंग इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन महक्स ड्राइंग्स, और इंटरेस्ट ऑन, मतलब आपको एंट्री कौन कौन सी करनी है ध्यान से देखना। राज की करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, महक की करनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, और इसकी करनी है ये वाली। तीनों की अलग अलग एंट्री करके दिखानी है। ठीक है, चलो फर्स्ट करता हूँ मैं अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल। अगर राज को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे तो एक नॉर्मल, पहले मेरे दिमाग में सबसे क्या बनेगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, जिसमें मैं बोलूँगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड आता है, मेरा डेबिट साइड आता है। इसमें राज अगर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे एंट्री करना है तो मतलब ये, तो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राज। ओहो, मिल गया मुझे, आंसर मिल गया मेरा। चलो, सो माई फर्स्ट आंसर इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट, मतलब राज कैपिटल अकाउंट है जो भी आपको लिखना। और अमाउंट कितना हो जाएगा? 60,000 के ऊपर इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 6% इनटू, क्योंकि आपने 1 दिसंबर को निकाला तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 4 महीने के लिए, 4/12। एम आई राइट? जल्दी से एक बार चेक कर लो, है ना, क्योंकि इसने जो विड्रॉ करा था, सॉरी ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैं महक का कैलकुलेशन करने लगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं ना, ये तो राज का। ओके 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 ओके, तो ये तो बहुत सिंपल है, 6 लाख का 8%, 6 8 48,000, 48,000। ठीक है, और इसकी दूसरी एंट्री क्या होगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू IOC अकाउंट, दैट इज 48,000। ठीक है, पहले वाले की 2 एंट्री कंप्लीट। एनी डाउट? नो सर, आया समझ में? चलो सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले की पहली एंट्री क्या होगी? लोन के लिए महक की, है ना। अब इंटरेस्ट ऑन लोन, एक चीज़ बताओ, सॉरी महक के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, माय मिस्टेक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है तो ये वहाँ से चलेगा, है ना। इसमें कैसे करेंगे एंट्री हम? महक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, और इसका अमाउंट कितना बनेगा, अब इसके इसमें करेंगे 60,000 मल्टीप्लाई बाय 6/12 इंटू 6/100 इंटू 4/12, फाइनल अमाउंट बताओ कितना आएगा। देखो 60,000 का 6% हुआ 3600 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12, 1200 रुपये, 1200 आंसर आ रहा है। चलो 1200 इज द करेक्ट आंसर। अगर तुम्हारा भी आंसर 1200 आ रहा तो डेफिनेटली ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो महक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, और दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिंपल, ये एग्जाम में पूछा गया था बेटा CBSE में, मतलब कैलकुलेशन भी करा ली, जनरेटिव भी करा ली, और उन्होंने अपने हिसाब से पॉइंट्स भी, पूरा क्वेश्चन भी नहीं पूछा। हाँ आजकल ये करने लगे बेटा, पूरा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बट कुछ सब पार्ट पूछ लेते हैं, बट आपको आना सब चाहिए, तो यही तो इम्पोर्टेंट है। जब भी तो मैं कह रहा हूँ एक एक चीज़ पे ध्यान दो, रटना नहीं है, समझना है और समझ के करना है, ठीक है। चल अब इंटरेस्ट ऑन लोन मुझे बताओ, क्या ये अप्रोप्रिएशन है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। सर ये तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चलो फिर, इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा एक खर्चा होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, ये पार्टनर को दिया जा रहा है, दैट इज दिव्यास लोन अकाउंट के नाम से आएगा, कैपिटल नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और 1,20,000 का 5%, 60,000 नहीं है, और 126,000 है ना, 12,000 का आधा, दैट इज 6,000 रुपये। और ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब एक बात बताऊं, देखो CBSE ने क्या खेला, CBSE ने सोचा बच्चा क्या करता है, P&L एप्रोप्रिएशन की एंट्री को तो रट के आता है, ये दोनों तो सब दोनों ही हर बच्चा कर लेगा, ये शुरू की जो 4 एंट्री वो हर बच्चा कर लेगा, जो ये करेगा ना वो होगा, वो टॉपर वाली लिस्ट में आराम से आ जाएगा। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन आपने गलती से भी कैपिटल अकाउंट में डालकर उसको P&L एप्रोप्रिएशन से कर दिया तो वहाँ आपका आंसर गलत। सो प्लीज़ इस चीज़ का बहुत ध्यान दो कि क्या टॉपिक पड़ा, मतलब मैं ये बोलूँगा इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं बोलता हूँ स्टार मार्क करा करो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और ऐसे ही एग्ज़ाम में आना भी चाहिए, मेरा तो यही मन होता है। क्योंकि आप अलग कैसे लगोगे, आप अलग दिखोगे कैसे बेटा, आप तभी अलग दिखोगे ना जब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में, जिनके लिए आप सॉल्व कर पा रहे हो। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। तो जहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करी गई वो आपका वैसे ही चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो वो P&L अप्रोप्रिएशन से होगा ही नहीं, वो नॉर्मल आपकी P&L से अकाउंट से एंट्री होगी, बट आपको करके दिखानी थी। और उन्हें लिखा भी था ऑल्सो पास ट्रांसफर एंटर इन द P&L अकाउंट और P&L अप्रोप्रिएशन एज द केस में भी। अब अगर समझदार व्यक्ति होता तो वहाँ पढ़ के उसको समझ में भी आ जाता, चार्ज अकाउंट भी आ जाता। मतलब आपको बस एग्ज़ाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड का बहुत खेल है, सब आते हुए भी गड़बड़ नहीं करनी, और इंटरेस्ट ऑन लोन की जर्नल एंट्री इम्पॉर्टेंट है। समझ में आया, चलिए ठीक है। ऐसे ही जब मैनेजर्स कमीशन होता है, मान लो पार्टनर्स को हम, अपन ने देखा था ना एक केस में पार्टनर की घर बिल्डिंग को रेंट पे लिया था, फिर पार्टनर्स रेंट, तो उस टाइप की एंट्रीज करवा सकते हैं, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है। इस क्वेश्चन में किसी को भी डाउट है प्लीज़ कमेंट करिएगा, है ना। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं बेटा, आप मुझसे वहाँ बात कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको फ्लैश हो रहा है, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं क्लासेस के लेकर। इसके अलावा यूट्यूब पे आपको सब्सक्राइब रहना है क्लासेस के लिए, और अगर कुछ लगता है तो बताइएगा। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा, दैट इज़ एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, और अगर टाइम मिल गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। थोड़ा सा अभी हम स्टार्टिंग में है, इसलिए मैं आधे घंटे का, खैर रिकॉर्डिंग लेक्चर्स में तो मैं कोशिश करता हूँ कि 30 मिनट से ज़्यादा ना हो, जिससे कि हमारे
ज़्यादा मज़ा एक्चुअली लाइव में आता है, बट कई बार बेटा पॉसिबिलिटीज़ ऐसी होती है कि मैं चाहता नहीं हूँ कि आपका लिंक भी टूटे और प्लस अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू हम एटलीस्ट कुछ एंड तक कर लें। बट लाइव क्लास में हमारा 40-45 मिनट्स चल रहा है, वो आगे जाके डेफिनेटली 1 घंटा 1 सवा घंटा हो जाएगा। उसके बाद जब हम हमारी एक्चुअल क्लासेस हो जाती है बेटा, वहाँ पे तो हम 1.5 घंटे की फिर क्लास लगने लगती है। एक्चुअल मतलब लाइक ऑफलाइन ऑनलाइन जब पेड क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाती हैं, तो अभी कुछ नहीं करना, अभी रिलैक्स माइंड से जो पढ़ाया जा रहा है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है, जितने क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो बहुत अच्छे से करना है। अगर आप बोलो तो एक क्वेश्चन होमवर्क देने का मेरा मन हो रहा है आज, ओनली वन। एक आध तो कर लो यार, ऐसा मत करो यार, प्लीज़ यार प्लीज़, ओनली वन क्वेश्चन मेरे खातिर। चलो ठीक है सर, आप बोल रहे तो हम कर लेंगे, सिंपल ही क्वेश्चन दूंगा। अच्छा एक काम करो, ये क्वेश्चंस तो निपटा ही सकते हो ना जो पार्टनरशिप डीड वाले हैं, तो ये तो हट करके निपटा देना, बहुत छोटे छोटे से हैं, इसको काउंट मत करना यार होमवर्क में, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 to 5, ये मत बोलना कि सर आपने 5 क्वेश्चन दे दिए, नहीं, ये वो वाले हैं जो तुम खुद भी ऐसे मतलब चलते फिरते भी निपटा लोगे, हो जाएगा ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन वाले पे मैं भी कुछ नहीं दे रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन वाले पे डोंट वरी। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में चाह रहा हूँ कि आप लोग करो, तो एक काम करते हैं, 2 क्वेश्चन दे दूँ, सिर्फ 2, ओनली 2 ना सिर्फ, चलो ठीक है सिर्फ 2 क्वेश्चन सर, 2 मतलब 2, नो 3 नो 1, तो एक काम करते हैं ओनली 2 क्वेश्चन, 15 नंबर एंड 16 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। अब तुम बोलोगे कि सर आपने हमें जो क्वेश्चन कराए वो तो इलिस्ट्रेशन के थे, आपने जो हमें क्वेश्चन दिए वो तो क्वेश्चन के अनसॉल्व हैं, तो ऐसा क्यों बेटा? ऐसा इसलिए कि जो इलिस्ट्रेशन के कोई अगर मैं अनसॉल्व करा देता और इलिस्ट्रेशन के होमवर्क देता तो तुम देख के कर सकते थे, तो बेटर है कि मैंने अनसॉल्व में और सॉल्व में आपको सारी सिचुएशन समझा दी है। अनसॉल्व क्वेश्चन को बिना किसी की हेल्प लिए हुए, अपना दिमाग लगाते हुए, अपने तरीके से उसको कैसे सॉल्व करना है वो करना है, ठीक है। देखो बेटा, चीट करते हो तो खुद से कर रहे हो, ठीक है, इसमें मेरा फ़ायदा नहीं है, तुम्हारा लॉस है। अपने आप से कभी चीट नहीं होती है, ये याद रखना। तुमको मालूम होता है जब तुम चीटिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमारी अंतरात्मा कहती है यार ये मत कर, तो वो नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 खुद की मेहनत से, खुद के उससे अपने को ट्राई करके देखना है, आपको डेफिनेटली वो बन जाएगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। बस इतना ध्यान रखिएगा कि क्लास के टाइमिंग को नहीं भूलना है। क्लास का टाइमिंग हमारा कब रहता है? 5 बजे। और हम लोग कब मिलते हैं? ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। बेटा आज का जो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है ये है 29 अप्रैल के लिए, क्योंकि मैं बाहर हूँ इसलिए मैंने अभी से रिकॉर्ड कर दिया। कल आपको ये 5 मतलब सॉरी, मैं एक्चुअली 28 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मतलब 29 तारीख को आपको ये 5 बजे लेक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर हमारा कब आएगा? अब 29 के बाद हम लोग कब मिलेंगे? 30 को तो वेंसडे है, ट्यूसडे थर्सडे के दिन कौन सी तारीख आ रही है? 2 तारीख को डेफिनेटली हम लोग मिलेंगे और लाइव मिलेंगे और अपने क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। नहीं नहीं, 2 तारीख तो नहीं आ रही, 1 तारीख आ रही है शायद, 28, 29, 30, 1 तारीख आ रही है। यस, थर्सडे के दिन हम डेफिनेटली मिलेंगे और हमारे इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। चलो तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सभी अपना ध्यान रखिए और होमवर्क करके ज़रूर आना है। बेटा आप होमवर्क करके मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर भी कर सकते हो, मैं आपके होमवर्क को अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगा, और प्लस व्हाट्सएप पे ऐड हो जाओ, नंबर आपके पास है। इसके अलावा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बट जितना हो सके बेटा इसको चीज़ों को प्लीज़ स्प्रेड ऑन ऑन योर लेवल। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।